नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ उसके कट ऑफ को लेकर, साथ ही उसके रिजल्ट को लेकर कि कब तक आएगा रिजल्ट, क्या रहने वाली है कट ऑफ, किसका होगा सेकंड पेपर चेक सी सेट वाला, इन्हीं सभी बातों के साथ आज मैं चर्चा करूंगा। क्या रहेगी मेरिट, कब आएगा रिजल्ट, उसके अलावा टोटल वैकेंसियों की संख्या कितनी थी, इन सभी बातों पर साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पेपर का लेवल इस बार पेपर स्तर की बात करें तो थोड़ा सा पेपर स्तर टफ रहा था साथियों। जैसे कि अपन कोई जैसे पहले पिछले साल तक जो पेपर आते थे उसमें आता था कि क्वेश्चन हो गया देख लिए, एलिमिनेट कर देते थे, भाई ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अब की बार तो वैसे ऑप्शन ही हमें देखने को नहीं मिले कि इसका आंसर नहीं हो सकता। सभी ऑप्शन जो थे, सभी ऑप्शन एक दूसरे के समान थे। जैसे पहला ऑप्शन आया कथन स्टेटमेंट दे दिए, फिर आया स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट टू सही है। फिर तीसरा ऑप्शन स्टेटमेंट एक सही है लेकिन दो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। या फिर चौथा ऑप्शन स्टेटमेंट दो सही है लेकिन एक व्याख्या नहीं कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि इसको वो ही आदमी इस सवाल को कर सकता था जिसको पूरा दिन अच्छे से पढ़ा था, पूरी जानकारी थी। पेपर का लेवल थोड़ा टफ रहा, हर बार मेरिट कम आती जा रही है, लेकिन अब की बार मेरिट की जो कम आने की संभावना है वो प्रबल संभावनाएं है कि अब की बार मेरिट जो रहने वाली है थोड़ी सी नीचे ही रहेगी। फिर देखें, दो पेपर हुए थे जीके जीएस का, दूसरा सी सेट का। जिसका जीके जीएस में मेरिट के अंदर नंबर आ जाएगा उसका दूसरा पेपर चेक होना है। दूसरा पेपर क्वालिफाई होता है, इसमें 33% नंबर लाने पड़ते हैं, लेकिन उसका भी अभी एक मुद्दा चल रहा है कि पेपर का लेवल ज्यादा टफ था, इस कारण से 33% को घटाकर 23% कर दिया जाए। जैसे ही कोई सूचना आएगी 23% की तो हम आप लोगों के बीच प्रोवाइड करवा देंगे। साथियों, आओ चर्चा करते हैं आज के इस सेशन पर। सबसे पहला हमारा जो सवाल रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगी कट ऑफ। कट ऑफ को लेकर अभी मैं चर्चा करूंगा। मैं पूरी पीछे वाली जो कट ऑफ मैंने लिख दी है बोर्ड के ऊपर, और 2023 को इन्हीं के आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। 2023 की कट के ऊपर कब आएगा रिजल्ट। देखो, रिजल्ट का मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट का जो है अभी जून चल रहा है, इसके सेकंड अभी जो आ जाएगा 10 तारीख से लेकर 15 जून के बीच रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है। 10 से 15 जून के बीच हमको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो रिजल्ट का अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतनी मेरिट रहने के कारण इसको छोड़े, अभी टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं। टोटल वैकेंसियों देखो कितनी है। देखो, टोटल वैकेंसी है 1255, जिसमें सीएसई की है 1105 और आईएफएस की है 150, इंडिया फॉरेस्ट सर्विस की 150 है, और आईएएस की कितनी रह जाएंगी 1105। उसके बाद देखो थोड़ा सा बात कर लें कि ये जो 1255 वैकेंसियां ये अपने आप में खूब अच्छी खासी वैकेंसी है। वैकेंसियां बहुत थी, पढ़ने वाले आराम से इसमें सेलेक्ट होंगे। थोड़ी सी आप बात कर लेंगे हम इस पे टॉपिक पे, इतनी मेरिट रहने के क्या कारण है। तो जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं 2020 के यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम की, तो जनरल की जो कट रही थी साथियों वो रही थी 92.51। ऐसे ओबीसी की बात करूं 89.12, ईडब्ल्यूएस की बात करूं 77.55, एससी की बात करूंगा साथियों तो 74.84 या 74.84, और एसटी की बात करूंगा 68.71। देखिए एक चीज थोड़ी सी और देखें इसमें, देखो ओबीसी में और जनरल में ज्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे 2021 में आ जाओ, जनरल की है 87.54, ओबीसी की 84.85, ईडब्ल्यूएस की 80.14, और एससी की था 75.41, और साथियों एसटी की थी 70.71। 2022 की मैं बात करूंगा तो देखो ये थोड़ी कम होके आई थी, यहाँ थोड़ी सी बढ़ी है 88.22, 87.54, 82.83, एसटी की है 74.08, और एसटी की बात करूं तो 69.35। ये कट ऑफ रही है 2020 से लेकर 2022 तक। अभी तक साथियों जब तक ये एग्जाम हुए पेपर का लेवल इस बार के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर रहता था, वीक पेपर था, इसके मुकाबले सरल पेपर आता था। लेकिन अब की बार जो एग्जाम हुआ उसका लेवल तो अब की बार समझ से बाहर हो गया कि क्या पेपर आया था। अब देखो, अब इसमें होगा क्या कि मेरिट क्या जाएगी। मेरिट की मैं अगर बात करूं, देखो जैसा कि हमने एनालाइसिस किया सभी संस्थानों से, यूपीएससी आईएएस का जिन एग्जाम हुआ सेंटरों के बाहर से हमने कर लिया रिव्यू बच्चों से कि कैसा था पेपर। सभी के तोते उड़े हुए थे, कहने का मतलब सभी के होश उड़े हुए थे पेपर को देखकर। तो
तो उनको हमने देखा, संस्थानों से जानकारी ली, तो पता लगा कि जो मेरिट है थोड़ी सी डाउन रहेगी, और जो 2023 की मेरिट रहने वाली है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन में बात कर लेता हूं साथियों। 35 से लेकर 38 क्वेश्चन जिसके जनरल कैटेगरी के अंदर बन रहे हैं, 35 टू 38 क्वेश्चन जिसके बन रहे हैं, वो अपने आप को सेफ समझे। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर का लेवल देखा है हमने 35 से 38। उसके बाद ओबीसी की बात करूं तो साथियों ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला, वो ये लगा लो 35 से लेकर 37 या 34 से 37, 1 या 2 नंबर का फर्क हमें ओबीसी में देखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं साथियों, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 30 क्वेश्चन जिसके हैं वो ईडब्ल्यूएस में उसका ये जीके जीएस वाला जो पार्ट है इसका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, मेरिट बन सकती है। एससी की मैं बात करूं साथियों 28 क्वेश्चन, और एसटी की मैं बात करूं साथियों 26 क्वेश्चन। ये ध्यान रखें, ये इस बार ये रहने वाली है कट ऑफ 2023 की। जनरल कैटेगरी में 35 से 38 क्वेश्चन जिसको बीच बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझे। ओबीसी की बात करूं 34 से लेकर 37 तक के क्वेश्चन जिन भाई बहनों के बन रहे हैं सुरक्षित समझे। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 30 क्वेश्चन, एससी की बात करूं साथियों 28 क्वेश्चन, और एसटी की बात करूं तो 27 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं उनका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। पेपर का लेवल मैं तो कहूंगा इसको टफ थोड़ा सा बोलूंगा। और उसके अलावा थोड़ी सी बात करें कि मैंने मेरा पिछला वीडियो बनाया उसमें भी आप लोगों को कमेंट थे सर थोड़ी सी कट ज्यादा रही, उसके बाद हमने थोड़ी सी जानकारी और ली, अपडेट जानकारी जो थी देने की मैंने आपको कोशिश करी है। टोटल वैकेंसी बता दी, टोटल और रिजल्ट कब तक आएगा, सारी जानकारी मैंने कोशिश करी आप लोगों को बताने की। और इसके अलावा साथियों और भी अच्छी जानकारियां, सभी भर्तियों की संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसलिए जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अगर ये आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।